और क्विज़ की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज के टॉपिक्स तो आप लोगों को पता है, क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स हमने स्टार्ट कर दी थी, तो ऊप्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ें करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जहाँ तक बात है, अगर आप याद करें तो आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में भी ऊप्स पढ़ी थी। तो टाइप स्क्रिप्ट वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और यहाँ वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिर्फ सिंटेक्स का फ़र्क है। हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेम रहती है। जाहिर सी बात है, मुझे अपने होनहार स्टूडेंट से उम्मीद है कि यकीनन उन्हें टाइप स्क्रिप्ट वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड याद होगी। ऐसा ही है। यस सर। ज़बरदस्त। तो आज जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ चलेंगे। मतलब रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मुराद ये कि पहले हम Q1 को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी सी एग्जांपल्स लेते हैं, जिसके अंदर एनिमल की क्लास बना ली, पर्सन की क्लास बना ली और उसको लेते हुए स्टूडेंट की क्लास बना ली, उसको लेते हुए पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखते हैं। लेकिन वो अप्रोच बिगिनर्स के लिए ठीक है। उसकी वजह ये है कि भाई इतनी ज़्यादा कोड देख के जाहिर सी बात है कोई भी नया बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप लोगों के लिए हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसके अंदर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप ही, लेकिन जो है एक बैंक की एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि बैंक के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे। प्लस कोशिश करेंगे कि उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पिलर्स हैं वो कवर हो जाए। तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था कि आगे चल के जो आप एजेंटिक एआई पे काम करेंगे उसके लिए भी आपने कोडिंग करनी होगी, जाहिर सी बात है। तो कोडिंग करने का जो तरीका हम यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर एजेंट्स नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपने अच्छा कोड लिखना सीखना है, ना कि सिर्फ कोड लिखना। तो हम अच्छा कोड कैसे लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर एलीट मेंबर का सिलेक्शन का प्रोसेस पूरे हफ्ते जारी रहा था, जिसके अंदर सीआर जो है वो एक्टिवली किसी ना किसी दिन किसी ना किसी टाइम के अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे थे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। तो काफ़ी सारे लोग नए भी सेलेक्ट हुए हैं एलीट मेंबर के अंदर। और जो है आ, आज हम एक और काम ये करेंगे कि हमारे सीआर मौजूद है, ठीक है। एक दो लड़कियों में तो आ जाती है हमारी सीआर, ये इसका कुछ करना पड़ेगा है। लड़कों में एक ही सीआर है, वो भी छुट्टियां कर रहा है 2 हफ्तों से। क्या करें, हटा दें? नहीं, अच्छी बात थोड़ी है, बेचारे वैद में इतनी मेहनत करी है तो आता ही नहीं है, अब क्या करें। गए हुए होंगे छुट्टियों में, घूमने गए हुए, गाँव गए बता दिया था उन्होंने। खैर, तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, आज की क्लास के अंदर एक काम ये करेंगे कि आप दोनों जो है लीड मेंबर्स जो हैं, जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर, वो अपना नाम और टाइम बता दें। वॉलंटियर किस चीज़ के लिए? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हम डिस्कॉर्ड के अंदर क्या करने वाले हैं। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड के अंदर हम 2 चैनल बनाएंगे, वॉइस चैनल। एक तो हमारे पास तैयार है, एक भी काफ़ी है, वैसे 2 की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अगर ज़्यादा लोग हुए एक स्केड्यूल में तो हम 2 भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एक काम ये करेंगे आज आप लोग कि
आप लोगों की कहीं सीटिंग करा दूँगा मैं ब्रेक के बाद, और जो है जैसे यहाँ पे बैठ जाएगा आप लोग, ठीक है। और जो है जो एलीट मेंबर्स, हमने क्या करना है, ये हेल्प डेस्क हमने एक चैनल बनाया, वॉइस चैनल। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई एरर आ रहा है या कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो हमने उसके लिए कौन सा चैनल बनाया, हेल्प डेस्क चैनल बनाया। तो इसके अंदर ज्वाइन होके हेल्प कौन करेगा, एलीट मेंबर्स। तो एलीट मेंबर्स जितने भी हैं, अगर वो, अच्छा ये वॉलंटियर वाली चीज़ है, जाहिर सी बात है आप अपनी खुशी से करोगे, तभी इस चीज़ में मैं ज़ोर और ज़बरदस्ती करके तो किसी को ला नहीं सकता, भाई तुम भी हेल्प करो, तुम भी हेल्प करो। तो जो खुद से हेल्प करना चाह रहे हैं, और इस हेल्प डेस्क सेशन के अंदर हम उनको एक रोल भी असाइन कर देंगे, कुछ अच्छा सा नाम भी हमने सोचा था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, सपोर्ट एलीट का हम रोल दे देंगे उन्हें। वो क्या करेंगे, इस चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे और जिसकी भी क्यूरी होगी वो इस चैनल पे ज्वाइन करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर कोई हफ्ते में 2 घंटे दे सकता है, 1 घंटा ट्यूसडे को, 1 घंटा थर्सडे को, तो वो लिखवा लेगा अपने पास, हमारे पास स्केड्यूल में लिखवा लेगा, ट्यूसडे को 1 घंटा इस टाइम पे अवेलेबल होगा, थर्सडे को 1 घंटा इस टाइम पे अवेलेबल होगा। तो वो हम स्केड्यूल जो है इस डिस्कॉर्ड चैनल पे, सर्वर पे शेयर कर देंगे, ताकि जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्केड्यूल देख के ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके, या कम से कम आपको गाइडेंस मिल जाए कि भाई क्या करना चाहिए अगले स्टेप में। तो ये वाली हमारी एक्टिविटी है जो कि हम आज स्केड्यूल लिख लेंगे हाथ के हाथ, ताकि जो है हम लोग फिर उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दें। तो जिन लोगों को भी हेल्प चाहिए होगी, ये है किसके लिए, ये जो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं उनके लिए। अच्छा, अब ये जाके नहीं बोलना भाई ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, मुझसे ये बनवा दें, ऐसा कोई नहीं करेगा। और हम एक रूल भी रखेंगे इसके अंदर कि एक बंदे को ऐसा नहीं कि भाई ज्वाइन किया, एलीट मेंबर ने ज्वाइन किया हेल्प करने के लिए, वहाँ एक बंदा आया उसने ऐसा एरर दिखा दिया जिसको करने में आधा घंटा लग रहा है, तो उस तरह का भी हम नहीं करेंगे। हर एक बंदे को 5 से 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर उस दौरान सॉल्व हो जाता है वो चीज़ तो ठीक है, नहीं होता तो क्लास में फिर आप उनसे मिलके जो है डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह, या फैकल्टी के पास आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। चलें, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। किसी का सवाल? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है, हाँ, आज की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे पढ़ानी है, और मिस हिफ्ज़ा भी मेरे साथ पढ़ाने वाली थी। तो मिस हिफ्ज़ा किसी वजह से आज क्लास में नहीं आ सकी, तो अब मेरे साथ कौन पढ़ाएगा? तो मैं चांस दे सकता हूँ आप में से किसी को, लीड मेंबर्स में से, अगर आप लोग चाहें। जी, नहीं है किसी में मत, लीड मेंबर नहीं है सर, लीड मेंबर चले हम स्टार्ट करेंगे तो शायद हिम्मत आ जाए, नहीं तो हमारे पास सरमाद ऐसा है, हम इसे पढ़वा लेंगे। अच्छा जी, कुछ एरर वगैरह सॉल्व करना वो तो ये नहीं सकता। तो आते हैं भाई टॉपिक की तरफ। आज जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसका पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है पहले से, ताकि भूल जाऊँ तो ऊपर जाके देख लूँ ना। तो कोड को ज़रा गौर से देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या करने वाला है। जिन्होंने लास्ट क्लास अच्छे से ली थी और प्रैक्टिस करी तो उन्हें तो समझ आ जाएगा। तो ये पूरा कोड अभी हम समझेंगे, लिखेंगे, लेकिन एक नज़र आप लोग देख लो ताकि आपको पता चल जाए। ये मैंने तो पहले यार है तो हमारे पास एक क्लास है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट की हम एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसके अंदर जाहिर सी बात है हर बैंक अकाउंट का कोई ना कोई
ओनर होता है, हर अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। उसके अलावा हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं बैंक अकाउंट के अंदर, डिपॉजिट का और अकाउंट टाइप का, कि भाई अकाउंट की टाइप कौन सी है। ये क्यों बनाया एक्स्ट्रा है वो अभी हम करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके अलावा मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, ये भी मेथड है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिंपल सी मिसाल इस तरह से, ये वाला हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड अभी हम करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर आप देखो सिर्फ हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम लिखा है और उसके बारे में उसके अंदर कोई काम नहीं किया हुआ। क्या लिखा हुआ है? पास लिखा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बना तो लिया है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट नीचे करेंगे। तो ज़ाहिर है बैंक के अंदर बिज़नेस अकाउंट होता है और इंडिविजुअल अकाउंट होता है और भी बहुत सारी टाइप हो सकती है। हमने फ़िलहाल 2 टाइप रखी हैं। यहाँ पे क्या कौन सा टॉपिक लग रहा है? इनहेरिटेंस। मतलब बैंक अकाउंट बिज़नेस अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, उससे रिलेटेड फंक्शन है, गेट रिपोर्ट का फंक्शन आ गया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हो रही है और बस ये कोड है। तो ये हम आज की क्लास में बनाएंगे। किसी को समझ आया? यस कोड देख के 70%। चलो कुछ लोगों को 70% समझ आ गया या 70% से ज़्यादा समझ आ गया। चलो अच्छी बात है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंटैक्स भूल भी जाओ तो मसले की बात नहीं है, वो तो हम देख ही लेते हैं। कौन सी क्लास है आज? 8 है ना। आते हैं कोडिंग की तरफ। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करी थी, जिसके बारे में मैंने सिर्फ इतना सा बताया था कि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, कोड लिखने का एक तरीका है। मतलब कोडिंग हम पहले भी कर रहे थे लेकिन हमने जो कोडिंग करनी है वो एक अच्छे तरीके से करनी है ताकि हमारा कोड जो है वो आगे चल के हम रीयूजेबल बना सके, मेंटेनेबल हो और उसको आसानी से अगर हमें कोई चेंजेस करनी हो तो हम कर सकें। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, जब हम जो है बेनिफिशियल होगा जब हम आगे चल के जो है बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो इसलिए हमें इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी कोई रूल्स नहीं होते, हम ऐसी क्लास बना रहे हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो फिर वही अगेन वही चीज़ होती कि स्पैगेटी कोड बन जाता है। तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स क्या होंगे, वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो पिलर्स क्या होंगे, वो हम ये जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसको बनाते बनाते सीखेंगे। अच्छा जी, तो हमें पता है 2 चीज़ें हमारे पास मेन होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। क्या चीज़ें? क्लास और ऑब्जेक्ट। तो मैं जो है क्लास बना रहा हूँ बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट के अंदर लिखने का तरीका हमने सीखा था कि राउंड ब्रैकेट लगाओ तब भी कोई मसला नहीं है, नहीं लगाओ तब भी मसला नहीं है, लेकिन आगे चल के हम इस राउंड ब्रैकेट को यूज़ करेंगे तो इसलिए मैंने लगा दिए, अभी फ़िलहाल खाली है। क्लास हमने बनाई बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं? कंस्ट्रक्टर, एक हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर इनिट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं जो जिसके शुरू में भी 2 अंडरस्कोर लगे होते हैं और जिसके एंड में भी 2 अंडरस्कोर लगे होते हैं। इसका एक और नाम मैंने दिया था, मैजिक फंक्शन, जिसके 2 शुरू में अंडरस्कोर हों या आखिर दोनों जगह हों उसको हम मैजिक फंक्शंस भी कहते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शन अगर मैं स्पेसिफिक होके बोलूँ तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा
आवाज़ नहीं आ रही? ये वाला स्पीकर चल रहा है? पीछे वाला नहीं चल रहा? दानियल भाई, ये पीछे वाले स्पीकर में शायद कोई प्रॉब्लम है। हेलो, आ रही है आवाज़? क्लियर है? ज़बरदस्त। ओके, तो मैं कह रहा था कि भाई हमारे पास क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जो कि हमारी हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने में, ऑब्जेक्ट बनाने में। तो जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ बोल लो या एट्रीब्यूट्स बोल लो, वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा। तो बैंक अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी ऊपर एग्जांपल में मैंने दिखाया था। नेम, ओनर का नाम होता है, दो प्रॉपर्टीज़ हम रखते हैं, ओनर नेम और दूसरी प्रॉपर्टी है बैलेंस। बस दो ही अभी फ़िलहाल हम रख रहे हैं, वैसे तो वो CNIC भी हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दो ही प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन करना है। हम डिफ़ाइन करने का क्या तरीका होगा? सेल्फ, एक चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जो पैरामीटर है उसके अंदर लाजमी है कि हमने क्या करना होगा, है सेल्फ ऐड करना होगा। ये सेल्फ हमारी हेल्प करेगा हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने में। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ हम जब लिखते हैं तो सेल्फ जो है वो खाली होता है, इस तरह से खाली ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? सेल्फ डॉट ओनर नेम करके, जैसे नाम हमने ऐड करना, हमजा ऐड कर दिया मैंने नाम। इसी तरह से अब जो है सेल्फ के अंदर क्या चीज़ आ गई है, ओनर नेम आ गया। तो सेल्फ जो हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का दिखेगा, ओनर नेम हमजा। इस तरह का हमारा जो है सेल्फ अब हो गया। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है। तो सेल्फ ही हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसको हमने तैयार करना है, जो कि शुरू में खाली था, लेकिन जब हमने लिखा सेल्फ डॉट ओनर नेम तो अब हमारे पास सेल्फ के अंदर क्या चीज़ आ गई, ओनर नेम आ गया ऑब्जेक्ट की सूरत में। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने क्या चीज़ ऐड करी, सेल्फ डॉट बैलेंस इक्वल्स टू 1000। तो ये हमने क्या किया, बैलेंस ऐड कर दिया। अगेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब कैसा हो गया, बैलेंस भी ऐड हो, उसके अंदर ओनर नेम तो था ही जो हमने ऊपर ऐड किया था, उसके अलावा क्या आ गया, बैलेंस भी आ गया। आगे कुछ और चीज़ है ऐड करने के लिए? नहीं, बस ओनर नेम हमने ऐड करना था और बैलेंस ऐड करना था। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, बस हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके अंदर ओनर नेम होगा और बैलेंस होगा, और वो हमें बना के दे देगा। जितनी दफ़ा हम उसको बनाने को कहेंगे उतनी दफ़ा वो बनाएगा। तो ये हमने पढ़ा था भाई क्लास, वो ब्लूप्रिंट वाली एग्जांपल हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था घर एक ब्लूप्रिंट, घर का नक्शा एक ब्लूप्रिंट है, क्लास है, और जो हम घर बना रहे हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इन कमेंट्स को मैं हटा देता हूँ, सेल्फ को समझाने के लिए था, ज़रा हम जो है क्लियर कर देते हैं इसे। ये रही एग्जांपल। तो बैंक अकाउंट की क्लास है जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कंस्ट्रक्ट करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स को, और जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ें मैंने रखनी है वो मैं सेल्फ डॉट करके रख दूँगा। तो ओनर नेम हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया, बैलेंस हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। अब हमारे पास क्लास बन गई है। इस क्लास का अब मैं क्या करूँ, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक अकाउंट बनाना है मुझे, तो वेरिएबल मैंने एक बनाया और इस क्लास को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो ये हमारे पास क्लास क्या करेगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी, बैंक अकाउंट बनाएगी। क्लास, ये जो हमने क्लास बनाई है बैंक अकाउंट का एक नक्शा है। बैंक अकाउंट अभी बना नहीं है। बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, इस क्लास को यूज़ करते हुए अकाउंट बनाना होगा।
तो ये जो अकाउंट बना है वो किसका बना है? वो मेरे नाम से बना है, उसमें बैलेंस है 1000। इसी तरह से मुझे दूसरा अकाउंट बनाना है, अगर अकाउंट 2, तो अकाउंट 2 के अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट की क्लास को कॉल करना पड़ेगा। तो कितने अकाउंट्स बन गए? 2 अकाउंट बन गए। किस क्लास को यूज़ करते हुए? बैंक अकाउंट की क्लास। तो क्लास एक ही रहेगी, ऑब्जेक्ट जितने चाहे बना लो। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैं आपको बोलूँ भाई इसी तरह का काम करना है, 2 अकाउंट्स बनाना है, तो आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर भी 2 अकाउंट्स के वेरिएबल बना लोगे। इस अप्रोच से क्या फ़ायदा हुआ? इस तरह से कोड लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? बार बार हम एक दफ़ा क्लास बना ली, बार बार उसे रीयूज़ कर रहे हैं, और क्लीन कोड। और वैसे मुझे तो ये कोड मुश्किल लग रहा है। क्यों क्लीन है? मैसअप नहीं हुआ। क्यों मैसअप नहीं हुआ? क्या ऐसा किया है इसमें जो मैसअप नहीं हो रहा, जबकि ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है? रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो रीयूज़ वाला एडवांटेज हो गया। असल एडवांटेज हमारे पास ये है, जितनी भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड मुझे कोड फंक्शनैलिटी रखनी होगी, किसके अंदर रखूँगा? इसी के अंदर, इस क्लास के अंदर रखूँगा। तो ये मेरा एक तरह से मॉड्यूल बन गया। तो बैंक अकाउंट की एंटिटी मैंने बनाई, उसके अंदर जितना भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड काम होगा वो इस क्लास के अंदर करूँगा। इसी तरह से कल को मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, उस क्लास से बैंक की क्लास बना ली। बैंक भी तो मल्टीपल हो सकते हैं, बैंक की भी एक क्लास बना ली। तो बैंक से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उस बैंक के अंदर, उस बैंक की क्लास के अंदर मैं रखूँगा। तो हर चीज़ का मॉड्यूल बनता जा रहा है, हर चीज़ की अलग क्लास बनती जा रही है। ये फ़ायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप लोगों ने भी सही बताया, लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो ये भी एक मेजर फ़ायदा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल एक क्लास के अंदर सारी कर देंगे, सारी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर करेंगे। कोड हमारा कैसे चल रहा है? कोड हमारा ऐसे चलेगा, जब हम बैंक अकाउंट की क्लास को कॉल करेंगे तो ये क्या चीज़ कॉल करेगा? बैंक अकाउंट की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। अगर मैं इसमें माउस लेके जाऊं, नहीं आ रहा, चला लेते हैं पहले, वो कनेक्ट हो जाएगा ना, फिर आ जाएगा। जब आप किसी भी क्लास को कॉल करते हो तो बेसिकली क्या कॉल होता है? उस क्लास का, देखिए मैं इस पर माउस लेके जा रहा हूँ, ये मुझे किसका रेफरेंस दे रहा है? इनिट के फंक्शन का, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। तो इसका मतलब जो भी चीज़ जब भी मैं यहाँ पे कॉल करूँगा क्लास को, उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे ऑब्जेक्ट को बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और बनाते हुए उससे देखा कि भाई सेल्फ डॉट, अच्छा सेल्फ जो है हमारा उस वक्त का ऑब्जेक्ट है। सेल्फ शुरू में क्या था? खाली था। उसके बाद हमने उसमें ओनर नेम ऐड किया और बैलेंस ऐड किया, और कोई चीज़ ऐड करने को थी नहीं, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, उसको हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, क्लास का काम ख़त्म हो गया। फिर हमने दोबारा से कहा कि भाई एक और दफ़ा हमारे पास क्या करो, ऑब्जेक्ट बनाओ, दूसरा अकाउंट बनाओ। तो फिर से हमारे पास क्या कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेल्फ को यूज़ करते हुए क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जिसका मतलब हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना है ताकि हम यूज़ कर सकें। तो अकाउंट 2 हमारे पास दूसरा अकाउंट बन गया। इसी तरह से अकाउंट 3 अगर मैं बनाऊँगा तो वो हमारे पास तीसरा अकाउंट बन जाएगा। जितनी दफ़ा कॉल करूँगा उतनी दफ़ा कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा और उतनी दफ़ा हमारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। सवाल फिर मैं करूँगा जी। हाँ लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि
यही हमारी हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने में। ये नहीं लगाऊंगा तो फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो खाली होगा। अब ये एरर दे रहा है भाई खाली तो आप रख नहीं सकते, तो फिर भी मैं चाह रहा हूँ खाली रखना, मैंने पास लिख दिया, तो अब भी बनेगा लेकिन खाली बनेगा, ठीक है। ये अब रिटर्न करता है सेल्फ को रिटर्न करता है, तो सेल्फ तो खाली होता है शुरू में, हमने क्या किया सेल्फ को भरना शुरू किया कंस्ट्रक्टर फंक्शन के हेल्प से। तो ये हमारे पास जो है सिंपल सी एग्जांपल है, जो कि इतना काम तो लास्ट क्लास में भी किया था। सवाल? जी इस केस के अंदर क्या मसला हो रहा है, इस केस के अंदर जितने भी मैं अकाउंट बना रहा हूँ सारे किस नाम से बन रहे हैं? हमजा नाम से बन रहे हैं। अब इसको अगले वाले स्टेप में इसको चेंज करेंगे कि हर अकाउंट का नाम अलग है, हर अकाउंट का बैलेंस अलग है, तो वो हम डायनेमिक करेंगे अभी। लेकिन इस केस में भी अकाउंट बेशक नाम सेम है लेकिन अकाउंट अलग अलग ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं अकाउंट 1 को डिलीट किया तो अकाउंट 2 भी डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग अकाउंट बने हैं। हाँ, अभी नाम जो है सारे अकाउंट का सेम है। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट अकाउंट 1 और अकाउंट 2 दोनों को प्रिंट करा रहा हूँ मैं। तो हमारे पास जब आप किसी भी अकाउंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो इस तरह का आपके पास जो है प्रिंट होता है, जिसके अंदर क्या बता रहे हैं कि भाई आपके पास बैंक अकाउंट का ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट कराना, तो मैं कैसे करा सकता हूँ? मैं लिखूँगा अकाउंट 1 डॉट ओनर नेम, अकाउंट 1 के ओनर का नेम आ जाएगा, अकाउंट 2 डॉट ओनर नेम, अकाउंट 2 के ओनर का नेम आ जाएगा। तो अगर मुझे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है उसके लिए मुझे डॉट लगा के एक्सेस करना होगा। किया तो एक साथ ही तो किया, कॉमा लगा के कर दें, लूप चला के कर लें, लूप भी चला सकता है। पहले सारे अकाउंट्स को एक लिस्ट के अंदर रखना होगा, फिर लूप चलेगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास क्या हुआ है कि एक क्लास से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, हमारे पास सर्वे की टीम भी आई भी ऐसे ही है, जो लास्ट क्लास में भी आई थी हमें तंग करने। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंगली जाहिर सी बात है उन्होंने सर्वे जो लिया था उसकी एक रिपोर्ट भी बनाई थी, और वो रिपोर्ट मेरे तक भी पहुंची है, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली आके सर्वे नहीं ले सकता, और मैं स्टेज पे बैठ के पूछता हूँ तो आप लोग बताते नहीं, चुप के बैठे हो। तो अच्छी चीज़ है कि भाई सर्वे की टीम आई, उन्होंने जो है डेटा कलेक्ट किया। कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मुझे पता चला कि भाई आपको क्लियर नहीं है। उन टॉपिक्स में से अगर मैं नाम लूँ, फंक्शंस, लूप्स और फाइल हैंडलिंग। फिर मैंने सोचा यार ये फंक्शन लूप, अच्छा पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कितने लोगों को फंक्शंस आते हैं? गुड, नीचे कर लें आप, ठीक है। फंक्शंस जब हमने पढ़े थे तो क्या हमने एडवांस एग्जाम्पल लेके चले थे? मुझे याद पड़ रहा है शायद हमने कोई एक्टिविटी भी करी थी, परवेज भाई करी थी ना? हाँ, तो हमने उस टाइम पे फंक्शंस पढ़े थे, और फंक्शंस इस लेवल, अच्छा फंक्शंस हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में भी पढ़े थे, फंक्शंस हमने नेक्स्ट.जेएस में भी पढ़े थे। नेक्स्ट.जेएस में तो फंक्शन ही चल रहे थे, जब भी आप कंपोनेंट बनाते थे फंक्शन बनाना पड़ता था। फंक्शंस हमने कोडा 3 में फिर से पढ़ा है, लेकिन पाइथन में पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स का फर्क है, बाकी सब सेम है। तो फिर मैं सोचा कि ये वाले टॉपिक्स मैं क्या फिर से रिवाइज करूँ, पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं पॉसिबल? मैं करा भी दूँ ना, तो जिनको नहीं करने हैं टॉपिक्स, मैं एक और दफ़ा भी करा दूँ फिर भी नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा है कि हमारे पास सर्वे की टीम अभी आई है ना, तो ये सारे हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स ही हैं, दूसरे बैचेस में या इस बैच के भी हैं, ये आपके पास फिर से आएंगे। तो आप क्या कर सकते हो इनको यूटिलाइज़ करते हुए, हम भी तो ज़रा काम निकलवाएं। तो ये आपके पास जब आए तो आपका जो भी सवाल हो फंक्शन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ लें, वो समझा देंगे ना। तो सर अली जवाद की टीम है हमारे पास और हमारी भी इंटरनल टीम है, तो ये आपकी हेल्प करके फंक्शन समझा देंगे। लेकिन जब तक आप खुद से इसको करेंगे नहीं ना, हाथ नहीं चलाएंगे, तो कभी भी समझ नहीं आएगा। समझ तो आ जाता है लेकिन वो एक क्लास के लिए आता है, अगली क्लास में भूल जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी ना, लिखा ही नहीं उसे। जब तक लिखोगे नहीं, ये इसी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर, आप नहीं करोगे मैं 3 क्लास के बाद आके पूछूंगा हाँ भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं आती होगी। तो वही चीज़ है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, नुकसान किसका है? आपका Q3 1.5 साल हो गया आप लोग, और फंक्शंस नहीं आते, तो फिर तो आपको खुद सोचना चाहिए फंक्शंस क्या रोक रहा है आपको फंक्शंस सीखने से। क्या इंटरनेट पे कम चीज़ें अवेलेबल है फंक्शन से रिलेटेड? फंक्शन से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे बोलोगे भाई फंक्शंस ही नहीं आते इस लेवल पे आके, तो मैं उसको पढ़ा नहीं सकता फिर से, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है, इन केस अभी भी नहीं आता भाई, इंटरनेट भरा पड़ा है, उर्दू में भी पढ़ा है, पश्तो में भी पढ़ा हुआ है, फंक्शंस आपको मिल जाएगा, सिंधी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हर तरीके से मिल जाएगा। जिसकी पसंद आए उसको फॉलो करो, उससे फंक्शंस पढ़ लो। नहीं पढ़ोगे आपका ही नुकसान है, कुछ नहीं कर सकते। खैर जी, यहाँ से सवाल है कोई? सर कह रहा है जी आपको नहीं आते फंक्शंस? अच्छा पूछें। वाली चीज़ आपने यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद ही देख लूँगा। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँ यहाँ पे पास, वो एरर देगा, बोलेगा भाई क्यों पास कर रहे हो, मैंने मांगा है। क्या हो गया? तो सेल्फ वाली चीज़ हम पास नहीं करते, खुद ही उसको हैंडल करता है। हाँ, सेल्फ के आगे अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे इस केस में प्रॉब्लम क्या है, इस केस में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास 2 अकाउंट्स हैं, अकाउंट 1 अकाउंट 2, और दोनों अकाउंट में मसला ये है कि दोनों का नाम हमजा आ रहा है, दोनों का बैलेंस 1000 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसको डायनामिक करना। जब आप लोग अकाउंट बनाने जाते हैं, बैंक अकाउंट बनाने, तो वो आपसे क्या चीज़ पूछता है? आपसे डिटेल्स पूछता है आपकी। बगैर डिटेल्स दिए आप अकाउंट बना सकते हैं? नहीं बना। लेकिन इस केस में तो बना रहे हैं, क्योंकि हमने कोड गलत लिखा है। कोड अब हम सही कर लेते हैं। तो हम मैंने क्या बताया था, बैंक अकाउंट को जब भी कॉल करते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है? इनिट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा नोट करें, यहाँ राउंड ब्रैकेट में सेल्फ भी नहीं लिखा है, इससे हमें पता चलता है कि भाई सेल्फ हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हैंडल कर रहा होता है सेल्फ वाली चीज़। तो ये खाली भी हमें नज़र आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सेल्फ के साथ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, नेम। तो जब मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर सेल्फ वाली चीज़ तो परमानेंट है, इसको नहीं छेड़ना, ये हर केस में रहेगा, इसको हटा नहीं सकते। सेल्फ के बाद आप जो भी चीज़ लगाओगे वो आपके लिए ज़रूरी होगी कि आप पास करो। अच्छा यहाँ पे अभी भी नहीं दिखा रहा, लेकिन जो है चला के देखते हैं, एरर आ गया, ये आ गया। अब मैं अगर माउस लेके जाता हूँ तो आप देखें कि जब मैं बैंक अकाउंट, यहाँ पे माउस है मेरा, यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने इस पर माउस लेके गया तो ये मुझे बता रहा है भाई आप जब भी इस क्लास को कॉल करोगे तो लाजमी है क्या चीज़ पास करो? नेम पास करो। बगैर नेम पास करे आपकी क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक हो गया, तो हम नेम पास कर देते हैं इसके अंदर। ये वाला अकाउंट अली का है
और ये वाला अकाउंट अरहम का है। सही है। अब मैं अकाउंट 1 डॉट ओनर नेम को प्रिंट करा देता हूँ। कोड को गौर से देखें। अब बताएं क्या चीज़ प्रिंट होगी यहाँ पे ओनर नेम में। यहाँ तो मैंने अली पास किया। क्यों हमजा आएगा? क्योंकि भाई मैंने नेम, ये तो वही बात हो गई कि भाई बैंक का जो असिस्टेंट है उसने आपसे पूछा हाँ भाई आपका नाम, आपने अपना नाम बता दिया। जैसे ही आपने नाम बताया, आपके नाम को उसने क्या किया, इग्नोर किया, अपनी तरफ से एक नाम लिख दिया। तो हमने इसी तरह का कोड लिखा हुआ है। तो हमें क्या चीज़ चेंज करनी होगी? कौन सी लाइन में चेंज होगा? लाइन नंबर 3 वाली लाइन में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ओनर नेम क्या पास कर रहे हैं? हमजा पास कर रहे हैं। हमजा नहीं पास करेंगे बल्कि नेम पास करेंगे। और ये नेम कहाँ से आ रहा है? पैरामीटर से आ रहा है। तो पैरामीटर से जो भी हमारे पास नेम आ रहा है वो हम अपने ऑब्जेक्ट का जो ओनर नेम है वहाँ पे सेट कर दें। अब जब मैं ओनर 1 के नेम को प्रिंट कराऊंगा, अकाउंट 1 के ओनर नेम को प्रिंट कराऊंगा, तो क्या चीज़ प्रिंट होगी? अली होगा, अरहम नहीं होगा। चला के देखते हैं, अली होगा। तो अब जो हमारा कोड चल रहा है बिल्कुल सेम फ्लो है। बैंक अकाउंट को जब भी मैं कॉल करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, मतलब इनिट का फंक्शन कॉल होगा। इनिट का फंक्शन आपसे क्या मांग रहा है? नेम मांग रहा है। क्या मैंने नेम पास किया? नेम मैंने पास किया। तो जब मैंने इसको नेम पास किया है तो इसने क्या किया? उस नेम को लिया, मेरे ऑब्जेक्ट का जो ओनर नेम था उसके अंदर वो नेम ऐड कर दिया, और बैलेंस वाली चीज़ तो अभी 1000 ही है। और हमारा इस तरह से उसने ऑब्जेक्ट बनाया अली का अकाउंट बना लिया और हमें रिटर्न कर दिया। वो हमने वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इसी तरह से जब हमने अरहम का अकाउंट बनाया तो इस बार जो है इनिट का फंक्शन जब कॉल हुआ है तो नेम पे हमने क्या चीज़ पास करी है? अरहम पास की। अरहम हमारे पास ओनर नेम हो गया और बैलेंस इनका भी 1000 ही है। इसको चला के देखा हमने, अली हमारे पास प्रिंट हुआ। तो इस तरह से आप जो है पैरामीटर सेट कर सकते हैं। बैलेंस का कैसे करेंगे? आप लोग करें। बैलेंस बहुत आसान से है, बिल्कुल। नेम की तरह क्या क्या चीज़ें चेंज करूँ? पैरामीटर एंड वैल्यू असाइन। जी, आप क्या चीज़ें चेंज करूँ? सर एक पैरामीटर पास नहीं, अभी आपके पीछे। जी जी, आप क्या चीज़ें चेंज करूँ? अगर मुझे बैलेंस भी डायनेमिक चाहिए, अभी बैलेंस सबका 1000 ही है। पैरामीटर के अंदर पहले बैलेंस दे दूंगा और कहाँ पे? नेम की जगह पे 1000 की जगह पे 1000 की जगह पे हम बैलेंस लिख देंगे। ये बैलेंस हमारे पास आ रहा है पैरामीटर से। बस चला लूँ। कॉल करते हुए अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा है कि वो कह रहा है भाई अब आपने नेम भी देना है और बैलेंस भी देना है। हमने नेम तो दे दिया है लेकिन बैलेंस नहीं दिया। बैलेंस वाली चीज़ मैं काम करता हूँ क्योंकि हम जब भी अकाउंट खोलते हैं ना तो इनिशियल बैलेंस जो होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। वो इनिशियल आपने देनी होती है फ़ीस, तो इनिशियल बैलेंस हम कर लेते हैं भाई। इनिशियल बैलेंस 1000 है, सबका इनिशियल बैलेंस रहेगा 1000। वो मैंने कोड इसलिए हटा दिया ताकि अभी आगे चल के इसी एग्जांपल को हमने एक्सटेंड करना है ना। असल आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपने बैलेंस भी डायनेमिक रखना है तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अभी के केस में। हम बैलेंस को, इनिशियल बैलेंस को 1000 ही रखते हैं। जो भी अकाउंट बनाएगा उसका नाम चाहिए होगा और उसका जो इनिशियल बैलेंस है वो 1000 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बन गई है, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए हैं और जो है उसको हमने प्रिंट करा दिया।
सवाल? जमात इसको रिवाइज कराऊंगा जल्दी से। पहले ये क्लियर है, आगे चल। आसान है यार। मत मत कहाँ जो नंबर है तब इसका ट्राई एक्सेप्ट अगर आपने लगाना है तो कहाँ लगेगा? इसका मैसेज यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ हम कोई लॉजिकल काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, पैरामीटर से वैल्यू उठा रहे हैं, वेरिएबल में सेट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई लॉजिकल काम नहीं है, तो यहाँ ट्राई एक्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे जो है हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद एक और अपना फंक्शन बनाएंगे डिपॉजिट करने के लिए, बैलेंस डिपॉजिट कर, उसमें ट्राई कैच लग सकता है। तो अभी आगे वाली एग्जाम है। आसान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब ये जो कोड की एग्जांपल है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट के। ये कोड आपके पास लिखा हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट कर लें जल्दी से 1 मिनट में। वैसे तो कर ही लिया होगा, हम बड़ा स्लो लेके चल जाए। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसमें एक फंक्शन बनाना है डिपॉजिट का। करंटली क्या कर रहा है हमारा जो कोड है, उसके अंदर हमने स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, जैसे ओनर का नेम हो गया, ओनर का बैलेंस हो गया। तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ सिर्फ डेटा रीड करने के लिए यूज़ हो रही है। नेम रीड करना है कर लिया, बैलेंस रीड करना है कर लिया। एटीएम मशीन के अंदर भी अगर आपने देखना हो ओनर का नेम या बैलेंस देखना हो, आप देख सकते हैं। लेकिन कैश विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, फंक्शन चलाना होगा विड्रॉ का। इसी तरह से कैश डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट का फंक्शन चलाना होगा, क्योंकि डिपॉजिट क्या करता है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, आपसे अमाउंट लेगा जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी है, और जो आपकी करंट बैलेंस है उसमें वो अमाउंट क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये फंक्शनैलिटी कर रहा है, कोई स्टैटिक डेटा नहीं है, यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। तो इस काम को कराने के लिए बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे डिपॉजिट। ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा, हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर भी ज़रूरी है कि पहला पैरामीटर क्या हो, सेल्फ। अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि डिपॉजिट का फंक्शन मैंने किसके अंदर लिखा है, क्लास के अंदर लिखा है। मतलब बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम होगा या हो रहा है वो सब मैं किसके अंदर करूँगा, क्लास के अंदर करूँगा। अच्छा, डिपॉजिट का मैंने फंक्शन बनाया, इसके भी पहले पैरामीटर में क्या चीज़ ऐड होगी, सेल्फ ऐड होगा। ये खुद ही ऐड कर देगा, ये हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस डिपॉजिट के फंक्शन को कॉल करता है तो ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ पास करे, अमाउंट के। भाई कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है वो हमने पास कराना होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं जो भी वो अमाउंट दे, जैसे 2000 अमाउंट उसने डिपॉजिट करनी है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी जो 2000 अमाउंट है वो किस में ऐड हो जाए, इस 1000 वाली अमाउंट में ऐड हो जाए। क्या करूँ यहाँ पर, क्या मैं ऐसे करूँगा, बैलेंस प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। सेल्फ अगर मुझे ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ओनर नेम एक प्रॉपर्टी है, बैलेंस एक प्रॉपर्टी है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो ऐसे नहीं कर सकता उसका नाम लिखा बैलेंस और कर लिया, नहीं, बल्कि सेल्फ के थ्रू ही मैं करूँगा। मैंने लिखा सेल्फ डॉट बैलेंस, जितना भी हमारा बैलेंस है उसमें क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ, प्लस इक्वल्स टू लगाया। तो ये क्या करेगा, हमारे जो बैलेंस है उसमें नई अमाउंट जोड़ देगा। तो करंट बैलेंस था 1000 और अमाउंट अगर मैं पास करूँ 2000 तो टोटल अमाउंट क्या बनेगी, 3000। तो इस तरह से हमारे पास डिपॉजिट का फंक्शन
बना लिया हमने, चलाया नहीं है, सिर्फ बनाया। सवाल ये आता है चलाएंगे कैसे? हर अकाउंट, अब रियल एग्जांपल से ही समझते हैं सर। अगर आपने कैश डिपॉजिट कराना है तो किसके अकाउंट पे कराएंगे? अपने अकाउंट में कराएंगे या जाके बस उसको क्या कहते हैं कैश देंगे, वो खुद ही डिपॉजिट कर लेगा? आपको बताना होगा ना भाई किस अकाउंट में डिपॉजिट का फंक्शन कॉल करना है। अगर आप ये नहीं बताओगे तो वो कैसे डिपॉजिट करेगा? उसको पता ही नहीं है किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो हमने कितने अकाउंट्स बनाए नीचे? अकाउंट 1, अकाउंट 2। जिस भी अकाउंट में आपने डिपॉजिट कराने हैं आप उसके लिए लिखोगे उस अकाउंट का नाम अकाउंट 1 डॉट डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो मेथड या फंक्शन को जब भी कॉल करना होता है हम क्या लगाते हैं? राउंड ब्रैकेट। ये चल जाएगा। डिपॉजिट का फंक्शन क्या चीज़ मांग रहा है हमसे? डिपॉजिट का फंक्शन हमसे अमाउंट मांग रहा है। इसकी टाइप इन्होंने एनी रख दिया खुद से, हम इसकी टाइप रख देते हैं इंटीजर ताकि टाइप सही हो जाए। अच्छा जी, कहाँ है डिपॉजिट? डिपॉजिट की जो टाइप हमने रखी है वो रखी है इंटीजर। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा ज़रूरी ये है कि भाई मैं क्या चीज़ पास करूं? अमाउंट पास करूं इंटीजर की फॉर्म में। तो कर देते हैं 2000 पास कर देते हैं। जब मैं अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ उसके बाद मैंने क्या किया? उस अमाउंट का जो बैलेंस है वो प्रिंट कराया। क्या बैलेंस आएगा? 3000। कोड को गौर से देखो। जी 3000 हो जाएगा? यस सर। चला के देखते हैं। जब मैंने इसे चलाया तो बैलेंस के अंदर 3000 हो गया। तो ये चला कैसे? जब भी आप क्लास के अंदर मेथड्स बनाते हो या फंक्शंस बनाते, मेथड्स फंक्शंस एक ही चीज़ है, ठीक है? तो मेथड्स जब भी बनाते हो तो ये जो मेथड है ये किसके साथ लग जाता है? आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट का पार्ट बनने से क्या मुराद? कि हमारा जो भी अकाउंट है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे मेथड को कॉल कराना है तो डॉट करके डिपॉजिट के मेथड को कॉल करूँगा और जो भी अमाउंट मुझे पास करनी है वो मैं यहाँ कर दूँगा। अच्छा, ये डिपॉजिट का फंक्शन कॉल होगा। डिपॉजिट का फंक्शन क्या कर रहा है? जो भी आपका करंट बैलेंस है उसमें ऐड कर रहा है आपकी अमाउंट। इस तरह से डिपॉजिट का फंक्शन चल रहा है। ये कोड लिखा हुआ सवाल जी। डिपॉजिट वाला रिवाइज करवाना सर, चलिए डिपॉजिट वाला रिवाइज करवाना। डिपॉजिट वाला बता देता हूँ जी। तुम्हारा बोलो। हाँ, सेल्फ की जगह पे कोई और नहीं लग सकता। सेल्फ ही हम लिखते हैं। इसका नाम मेरे ख्याल में अगर नाम चेंज कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ेगा, नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन सेल्फ ही लिखना चाहिए हमें जी। नेगेटिव इंटीजर हो तो उसके लिए मुझे एरर हैंडलिंग करनी होगी ना। अब मैं अकाउंट से जाके बोलूँ हाँ भाई 1000 रुपये निकालो, अभी तो माइनस में चले जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इफ़ेल्स लगाना हो कि भाई इतनी अमाउंट हो तभी डिपॉजिट या जो है विड्रॉ का ऑप्शन हो तो विड्रॉ करें 0 से ऊपर चले। अच्छा जी, यहाँ से सवाल जी। एक सेकंड, कौन पूछ रही है? हैंड रेस करें पहले। कहाँ से आवाज़? अच्छा अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ। वरना यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो अभी हम बना रहे हैं ना
इसकी एक डायग्राम भी बनाते रहते हैं साथ साथ, ताकि हमारे पास जो है आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हमने पढ़ा, जिससे जो है हमने पढ़ा कि भाई हम एक बैंक अकाउंट की एग्जांपल बना रहे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऐड कर रहे हैं। जैसे ओनर नेम, इसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। ओनर नेम हमने ऐड किया है, टाइप भी नहीं ऐड करते, सिंपल करते हैं। ओनर नेम ऐड किया है, इसको मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ ताकि ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, बैलेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, या क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसे प्रॉपर्टीज। तो दोनों नाम आप सुन सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में हम इसे प्रॉपर्टीज़ कहते थे या एट्रीब्यूट्स, पाइथन इसके नाम के तौर पे यूज़ करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था, और फंक्शन हम अमूमन येलो कलर से बनाते हैं, जिसका नाम मैंने रखा था इनिट। ये इनिट का फंक्शन क्या करेगा, ये इनिट का फंक्शन, इसका नाम हमने क्या दिया है, इसका नाम हमने दिया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर, जब हम फंक्शन को काम करेंगे तो ये इसका काम ये है कि कंस्ट्रक्ट करना, किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। किसको यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट करना, सेल्फ को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद फिर हमने एक और चीज़ ऐड करी, डिपॉजिट। डिपॉजिट का क्या मतलब है, डिपॉजिट भी येलो कलर से लिखा है, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है या मेथड कह सकते हैं। क्योंकि क्लास के अंदर है तो अमूमन हम इसे फंक्शन नहीं कहते, मेथड कहते हैं। तो ये मैंने ऐड कर लिया मेथड। तो इस तरह से हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने एक बॉक्स के अंदर एक मॉड्यूल के तौर पे रख दी हैं। कल को मैं बैंक की क्लास बनाऊंगा तो बैंक की क्लास का अलग मॉड्यूल होगा। इसी तरह से मैं किसी और चीज़ का क्लास बनाऊंगा तो उसका एक अलग मॉड्यूल होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बनी है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा प्राइवेट। प्राइवेट का क्या कॉन्सेप्ट था, हमने क्या किया, बैलेंस से पहले 2 अंडरस्कोर लगा दिया। इससे क्या किया, हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट का मतलब इसको छोटा कर दिया। प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट का ये मतलब है कि भाई अब ये जो बैलेंस वाली प्रॉपर्टी है इसको मैं बाहर यूज़ नहीं कर सकता, इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकता। इस बैलेंस वाली प्रॉपर्टी को क्या मैं क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ तो ज़रूरत पड़ रही थी ना डिपॉजिट में करने की, क्योंकि याद है अभी हमने क्या किया था, डिपॉजिट करने की सूरत में हम कह रहे थे कि भाई बैलेंस में क्या करो, कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड कर दो। यहाँ मैं 1000 कर देता हूँ डायरेक्ट। क्या मैं बैलेंस को डिपॉजिट के फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट है। प्राइवेट चीज़ आप क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्लास के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते। इससे इसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, क्लास के बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लगा देता हूँ, ये प्लस इक्वल्स टू भी हटा देते हैं तो चलेगा। तो ये वाला काम हम कर सकते हैं प्राइवेट के अंदर, लेकिन बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है।
यहाँ तक सवाल? ऑब्जेक्ट में कॉल नहीं कर सकते। हमने देखा कि भाई इस बैंक अकाउंट की क्लास को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे अकाउंट्स बना रहे थे। इस अकाउंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रीन से। बहुत सारे हम क्या बना रहे थे, अकाउंट्स बना रहे थे। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट 1 इसका नाम रख देते हैं, अकाउंट 1। और इसी तरह से अकाउंट 2 और अकाउंट 3, बस 2 ही अकाउंट रखता हूँ। हटाओ, 2 अकाउंट मैंने बनाए। इन 2 अकाउंट को बनाने से पहले मेरे लिए ज़रूरी ये था कि भाई मैं किस क्लास को यूज़ करते हुए बनाऊँ। मैं बैंक अकाउंट वाली क्लास को यूज़ करते हुए बनाऊँ। अब जब मैं बैंक अकाउंट की क्लास को यूज़ करके अकाउंट बना रहा था, ऑब्जेक्ट बना रहा था, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ एरो से। इसको हम कह रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं किस क्लास को यूज़ करते हुए बना रहा था, बैंक अकाउंट की क्लास को यूज़ करते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट को बना रहा था। इसके अंदर क्या हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। नेम, ओनर नेम था, और क्या था, इसको पहले छोटा कर लेना। ओनर नेम आ जाएगा हमारे पास। क्या हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस है हमारे पास प्राइवेट। तो यहाँ पे 2 अंडरस्कोर के साथ आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लॉजिकली समझने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती इसको प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो प्रिंट भी हो जाएगा। नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, चलो अच्छी बात है। मेथड दी डायरेक्ट एरर दे रहा है, तो हम डायरेक्ट बैलेंस को प्रिंट नहीं करा सकते। प्राइवेट वाले के, प्रोटेक्टेड वाले केस में देखेगा एरर नहीं देगा, वो प्रिंट हो जाएगा, जबकि नहीं होना चाहिए। खैर, प्रोटेक्टेड पे बाद में आएंगे। अच्छा, ओनर नेम आ गया। बैलेंस वाली चीज़ क्योंकि प्राइवेट है वो नहीं आएगी। और क्या है, बस इतना ही चीज़ है, डिपॉजिट का फंक्शन। सर हो गई है प्रिंट सर, हो गई। वो कह रही है नहीं, या आपस में डिसाइड कर लो। आपने 2 अंडरस्कोर लगाए, 1 अंडरस्कोर लगाया, 2 अंडरस्कोर लगाए। अच्छा, देख लेता है। फिलहाल हम कह रहे हैं भाई डबल अंडरस्कोर का मतलब प्राइवेट है। अगर आ भी जाता है वो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो बैड प्रैक्टिस है, डेवलपर यूज़ नहीं करते। डेवलपर देखेगा भाई 2 अंडरस्कोर लगे, वो समझ जाएगा भाई ये चीज़ प्राइवेट है, मैं इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकता। खैर, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट 1 में भी आ गई, अकाउंट 1 में भी आ गई और अकाउंट 2 में भी आ गई है। इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है एक ही क्लास को यूज़ करते हुए। मैं चाहूँ 10 ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, क्लास एक ही रहेगी। तो अब तक हमारी डायग्राम यहाँ तक पहुँची है। अब जो है यहाँ पे किसी का कोई सवाल, बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा, उस पर काम करते हैं। इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ हो। क्या अंडरस्कोर बैलेंस आपके पास यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ मैं एक्स लगा दूँ। ठीक है, तो बैलेंस क्योंकि प्राइवेट है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने अकाउंट की एक एग्जांपल बनाई जिसमें यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट इंस्टेंसेस बनाए। अच्छा, आप बहुत जगह पे इसका नाम सुनोगे कि भाई हमने क्लास को यूज़ करते हुए इंस्टेंस बनाया, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट कह लो इसे या इंस्टेंस कर लो, एक ही बात है, इंस्टेंस।
तो इसको आप दोनों कह सकते हो। तो इंस्टेंस सुनो तो समझ लेना भाई ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो कोई अलग चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास पूरी अभी तक चली है। अच्छा, अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक, इसी एग्जांपल को हम आगे चल के सारे पिलर्स इम्प्लीमेंट करें, या क्योंकि अगर मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करे तो हमारे पास कोड इसी तरह का हो जाएगा एंड में, या हम दूसरी एग्जांपल बनाए बच्चों वाली, उसमें प्रिंसिपल्स को समझें। जी, इसी पे कर लें, ठीक है। अंदाज़ा हो गया मुझे कि इसी में करने, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं किसी में भी ना करें तो हमें तो करना ही है, जाहिर सी बात है भाई। ये वाली चीज़ है मुश्किल, एडवांस टॉपिक में आता है, लेकिन जो है एक दफ़ा अच्छे से आ गई ना, ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा देगी। अच्छा जी, तो हम इसी एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। क्या करना है आगे? हाँ, इनहेरिटेंस। अब हमने क्या चीज़ करनी है? हमने करनी है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, ये जो हाइड करने वाली चीज़ थी, ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है? डेटा राइडिंग इटसेल्फ, डेटा राइडिंग, हाइडिंग। अच्छा ठीक है, कौन से पिलर के अंदर आते हैं? चार हमारे पास पिलर हैं जो कि हमने एक एक करके पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है इनकैप्सुलेशन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ये जो प्राइवेट वाली चीज़ है, ये हाइड करने वाली चीज़ है या प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, प्राइवेट प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, ये आपके पास आ जाती है इनकैप्सुलेशन वाले पिलर के अंदर। तो फिलहाल हमने ये किया। तो ये जो डबल अंडरस्कोर वाली चीज़ है, ये जो प्राइवेट करने वाली चीज़ है, जो हाइड करने वाली चीज़ है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इनकैप्सुलेशन का। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास चार प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। ये चार क्या है? ये चारों रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करना है। जी, जोर से बोलिए। प्राइवेट में एरर आ रहा था, VS कोड में या कोलैब में? कोलैब में। VS कोड में करके देखेगा, शायद आ जाए। आप VS कोड पे कर रहे हैं कोलैब पे? सर वो फंक्शन बना के गेट डिटेल करके फिर उसके बाद आ रहा था, जैसे आप सर मेथड के थ्रू करेगा तो कहाँ पर कर रहा है? मेथड के थ्रू तो आ ही रहा है, वो तो सही है, वही तो पूछा था मैंने। खैर ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं आ रहा, अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनहेरिटेंस। अच्छा, बैंक अकाउंट हमारे पास मल्टीपल हो सकता है। एक बिजनेस अकाउंट है, एक इंडिविजुअल अकाउंट है, दो फिलहाल हम टाइप रखते हैं। तो बिजनेस अकाउंट के अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो कि इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं होती, और इंडिविजुअल अकाउंट में कुछ ऐसी डिटेल्स हो सकती हैं जो बिजनेस अकाउंट में नहीं होती। जैसे बिजनेस अकाउंट के अंदर कंपनी नेम होता है, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर होता है? नहीं होता। तो कंपनी नेम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ मुझे किस में रखनी है? बिजनेस अकाउंट्स में ही रखनी है। अगर मैंने कंपनी नेम वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर दिया बैलेंस के साथ नीचे, तो इससे नुकसान क्या होगा? कंपनी नेम। अब इससे नुकसान ये होगा, क्या लिखना? कंपनी नेम। तो अब इससे नुकसान ये होगा किसके? जी जी जी, अच्छा, अरीशा और रिदा जो है इस तरफ लेफ़्ट साइड पे बैठी हुई हैं। अभी मैंने शुरू में एक अनाउंसमेंट करी थी वॉलंटियर के हवाले से, डिस्कॉर्ड वगैरह। तो जिन्होंने अगर टाइम लिखवाना है कि भाई उस टाइम अवेलेबल है, बस मेक श्योर करेगा, बेशक कम टाइम दें, लेकिन जितना भी दें कमिटमेंट के साथ दें। ऐसा ना हो कि भाई टाइम दे दिया फिर आप अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, ठीक है?
तो जितना भी देना है, कम देना है, ज़्यादा देना है, आप पर है। आप इनसे आके मिलना, लड़कों में हो चाहे लड़कियों में, एक एक करके। अच्छा, तो हमारे पास आ गया कंपनी नेम। कंपनी नेम अगर मैंने यहाँ बैंक अकाउंट की क्लास में ऐड कर दिया तो मसला ये होगा कि आप जितने भी अकाउंट में बनाऊंगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी अकाउंट हो, सब में कंपनी नेम आएगा, तो मैं यहाँ नहीं डाल सकता। क्या करें? क्या तरीका हो सकता है जी? ऑप्शनल नहीं होगा, नहीं कर रहे। मतलब ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन वो फिर होगा कि इंडिविजुअल अकाउंट में कंपनी अनडिफाइंड नन आ रहा होगा, तो फिर आ रहा होगा लेकिन नन आ रहा होगा, तो मुझे ऐड ही नहीं करना ना। मैं चाह रहा हूँ ये कंपनी नेम अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो मसला ये है कि हर अकाउंट में अब कंपनी नेम चाहिए होगा, चाहे वो इंडिविजुअल अकाउंट हो चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो, क्या करूँ? बिजनेस अकाउंट की एक अलग